बिहार विधानमंडल में बनाए स्वागत कक्ष का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। इस दौरान बिहार विधानसभा अध्यक्ष विधान परिषद के सभापति भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पहले लोग अंदर चले जाते थे, इसलिए स्वागत कक्ष बनाया गया है ताकि लोग यहां पर आकर मिलने का कारण बताएं और इजाजत मिलने के बाद ही अंदर जाएं। सीवान में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। अज्ञात अपराधियों ने प्रसिद्ध मंदिर मेहंदार मंदिर के प्रधान पुजारी को गोली मार दी। आपसी रंजिश में पुजारी तारकेश्वर उपाध्याय को गोली मारकर घायल कर दिया गया। सदर अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। पुजारियों में इसकी वजह से खौफ का माहौल बना हुआ है। सीवान के चैनपुर ओपी थाना क्षेत्र का मामला है। बाढ़ अनुमंडल के अथमलगोला प्रखंड के शिक्षा अधिकारी ने कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। प्राथमिक विद्यालय सतभैया से जांच शुरू करते हुए करजान के कई स्कूलों का निरीक्षण किया गया। स्कूलों में छात्रों की संख्या के साथ साथ शिक्षकों की उपस्थिति की भी जांच की गई। वहीं स्कूल नहीं पहुंचने वाले शिक्षकों की हाजिरी काटी गई। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना 0 माइल थाना क्षेत्र के फर्टिलाइजर गेट के पास NH 31 का है। फिलहाल दोनों युवकों की पहचान नहीं हो सकी है। घटना की सूचना पर 0 माइल थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। भागलपुर में घटनास्थल से बम निरोधक दस्ता और SFL की टीम ने सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए भेज दिया है। मामले के उद्भेदन के लिए पुलिस कप्तान बाबूराम के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस और SIT की टीम ने कई घरों में छापेमारी की। घंटों चली छापेमारी में धनंजय मंडल के घर से भारी मात्रा में बम बनाने का सामान और विस्फोटक बरामद किया गया। रांची में लगभग 2 साल बाद बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद स्कूलों को बंद कर दिया गया था। स्कूल संचालकों की माने तो सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा। साथ ही स्कूल आने वाले बच्चों के लिए अभिभावकों का सहमति पत्र भी अनिवार्य कर दिया गया है। बेतिया में पूर्व के विवाद को लेकर 3 अपराधियों ने एक किन्नर को गोली मार दी। घायल किन्नर का इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। घटना बेतिया शहर के रामलखन सिंह यादव कॉलेज के पास की है। बार बार अपराधियों की तरफ से धमकी मिलने के बाद यह घटना हुई है। नोकझोंक के बाद अपराधियों ने गोली चला दी। नालंदा जिले के खुदागंज थाना क्षेत्र के महमूदा गांव में अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर दी। महमूदा गांव निवासी मोहम्मद फैयाज 3 महीने पहले सऊदी अरब से लौटा था। बीती रात फोन कर किसी ने बाहर बुलाया और उसकी हत्या कर फरार हो गया। पुलिस ने जांच के दौरान मृतक की जेब से एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। नालंदा के गिरियक थाना क्षेत्र में पुलिस ने बालू माफियाओं को खदेड़ा। भागने के दौरान एक व्यक्ति की नदी में डूबकर मौत हो गई। शख्स की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। इसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। सुपौल में इंडो नेपाल सीमावर्ती कोसी नदी में इको टूरिज्म के तहत कोसी सफारी की शुरुआत की गई। बिहार के अभिशाप कोसी से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। सुपौल के कोसी पूर्व तटबंध पर कोसी सफारी का ऑनलाइन नौका विहार का आनंद लेने वाले करीब दर्जन पर्यटकों को वन पदाधिकारी ने कोसी सफारी का सफर करवाया। जब मोहब्बत चढ़ी परवान तो विदेश छोड़कर बिहार पहुंच गई प्रेमिका और प्रेमी से रचाई शादी। जर्मनी की शोध छात्रा लारिसा बेल्ज ने अपने बिहार के प्रेमी सत्येंद्र कुमार के साथ हिंदू विधि विधान के साथ शादी रचा ली। सत्येंद्र नवादा जिले के नरहट प्रखंड के बेरोटा के निवासी हैं, जबकि उनकी पत्नी बन चुकी लारिसा जर्मन है। दोनों स्वीडन में साथ साथ शोध करते थे। जर्मनी में पली बड़ी लारिसा को न तो हिंदी आती है और न ही वो विधि विधानों को जानती है, लेकिन जब विवाह समारोह शुरू हुआ तो उसने वो तमाम रस्में निभाई जो एक हिंदू कन्या निभाती है। झरिया के मोहलबनी दामोदर नदी पर निर्मित बिरसा पुल की हालत जर्जर होने लगी है। पुल पर जगह जगह गड्ढे बनने लगे हैं। बरसात का पानी पुल को खतरनाक बना सकता है। पुल का रॉड, गिट्टी, सीमेंट व छड़ अलग होने लगे हैं। 42 साल पुराने पुल की सेफ्टी ऑडिट नहीं होने से पुल की क्षमता का भी सही आकलन नहीं किया जा सकता। लोगों का कहना है कि सही ढंग से काम नहीं होने के कारण यह स्थिति पैदा होने लगी है। पलामू में कई योजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपए निकाल लिए गए और काम अभी तक हुआ ही नहीं। पंडवा प्रखंड में 4 करोड़ का भारी घोटाला सामने आया है। मामले का खुलासा RTI कानून के तहत हुआ। लातेहार जिले के गारू प्रखंड अंतर्गत डोमाखाड़ स्थित CRPF नागरिक सहायता कार्यक्रम के तहत मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व द्वितीय कमान अधिकारी रणधीर कुमार झा और इंस्पेक्टर विश्वजीत सिंह कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने बताया कि पुलिस बल ग्रामीणों के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। उन्होंने कहा कि CRPF और ग्रामीणों के बीच आपसी समन्वय आगे भी बना रहेगा। गुमला में महिलाएं अब लाह से चूड़ी के निर्माण के अलावा श्रृंगार प्रसाधन जैसे मंगलसूत्र, नथ, नथिया, बिंदी, लॉकेट, सिंदूर का निर्माण करना सीख रही हैं। निर्माण कार्य में महिलाओं को इस कदर दक्ष बनाया जा रहा है कि उनके हाथों से बनी सामग्रियां अब दूसरे उत्पादों को टक्कर देने लायक होंगी। बेरमो थाना पुलिस ने फुसरो स्थित हिंदुस्तान पुल के पास एंटी क्राइम सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। जांच में छोटे बड़े सभी वाहनों की सघन जांच की गई।
वाहन चालकों से हेलमेट के अलावा उनके डिक्की की भी तलाशी ली गई। बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। भोजपुरी मैथिली को लेकर कभी विवाद था ही नहीं। सरकार ने पहले उसे स्थानीय भाषाओं में शामिल किया और फिर हटा दिया, जिसकी वजह से विवाद हो रहा है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो हेलमेट पहनकर विधानसभा पहुंचे। सुदेश महतो ने कहा कि जगह जगह पुलिस तैनात कर दी गई है। घर में बोला गया था कि आप हेलमेट पहनकर विधानसभा जाएं ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। सुदेश महतो ने यह भी कहा कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। हम यहां आदिवासी मूलवासियों के लिए अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारे ही खिलाफ जगह जगह बैरिकेडिंग की जा रही है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा है कि विपक्ष सरकार और पुलिस को बदनाम कर रही है। विपक्ष के नेताओं को कहीं नहीं रोका गया। वहीं विधायक सरयू राय ने कहा कि रांची आने के क्रम में जांच के बाद ही प्रवेश मिला। रांची के मैदानों में धारा 144 लगी हुई है। समस्या का समाधान सरकार सबके सहयोग से करे। तो वहीं अंबा प्रसाद ने सदन में कहा कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग के डिप्लोमा और डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के लिए पद सृजन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि सरकार में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की आवाज दबाने की कोशिश कर रही। आरजेडी विधायक और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भाषा के नाम पर जनता को बरगलाने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जो उचित नहीं है।